बारिश की महीन रेखाएं शहर की सड़कों पर खामोशी लिख रही थीं, और उसी खामोशी के बीच अचानक एक खबर पत्थर की तरह पानी में गिर पड़ी। एसपी रागिनी वर्मा ने 14 साल के लड़के से शादी कर ली। लोग शहर उठे, हंसी और हैरत के बीच उलझ गई भौहें, मगर पुलिस मुख्यालय की ऊंची खिड़की में खड़ी रागिनी के चेहरे पर कोई उथल पुथल नहीं थी। वहां सिर्फ दृढ़ता थी, जैसे किसी ने मन के बीचों बीच एक कील टिका दी हो। ये बच्चा बचेगा। आदित्य, 14 का, कोमल सा, आंखों में छोटे छोटे सपनों की रोशनी। वह अनाथ था, पर अकेला नहीं। पुराने स्कूल के शास्त्री जी उसे अपने पोते की तरह रखते। कंप्यूटर उसकी भाषा था। कुंजियों पर उसकी उंगलियां जैसे कागज पर पेंसिल साफ साफ लिख देती कि कहां गलती है। एक दिन उसने देख लिया किस तरह लोगों के नाम, उनके आधार, उनकी तस्वीरें और बैंक खातों की नकली परछाइयां बनाकर एक गैंग शहर की नसों से पैसा चूस रहा है। उसने सब लिखकर पुलिस को दे दिया, और उसी दिन से किसी ने हवा में फुसफुसाया, देख लेंगे। रागिनी से उसकी पहली मुलाकात एक छापे में हुई। एक कोचिंग सेंटर के भीतर कॉल फार्म चल रहा था, और डेटा रिस्टोर करने में टीम अटक गई थी। भीड़ के किनारे खड़े आदित्य ने धीरे से कहा, अगर बैकअप लॉग ऑन था तो वहां से। और फिर उसकी उंगलियां बोलने लगीं। कुछ ही मिनटों में स्क्रीन पर वो धागे उभर आए जिनसे पूरा जाल बुना गया था। रागिनी ने पहली बार उसकी आंखों में डर के नीचे दबा हुआ साहस देखा, जैसे बारिश के शोर में भी कहीं कोई चिड़िया चुपचाप गा रही हो। खतरा आसपास मंडराने लगा। एक रात किसी ने आदित्य के कमरे का ताला तोड़ा। पैरों की भागती छापें, भीगी गली और दूर से आती हेडलाइटें। रागिनी समय पर पहुंची। आहट, चेतावनी और फिर सन्नाटा। सुबह तक समझ आ गया, ये बच्चा अब सिर्फ गवाह नहीं, सच का स्तंभ है। और जो स्तंभ सच का होता है, उसे गिराने की कोशिशें सबसे पहले होती हैं। मामला मुश्किल था। शेल्टर होम भेजना था, पर फाइलें कह रही थीं कि कहीं ना कहीं रिसाव है। कुछ नाम बाहर तक पहुंच जाते हैं। रागिनी ने खामोशी से एक पन्ना मोड़ा और एक पक्का फैसला खोला। अगले दिन एक घोषणा हुई जिसे शहर ने शादी पढ़ लिया, पर वह दरअसल एक ढाल थी, एक वादा। कानूनी विवाह नहीं, न साथ रहने की कोई परिभाषा, बस जिम्मेदारी की मोहर कि यह बच्चा राज्य की सुरक्षा में है। उसकी शिक्षा, उसका इलाज, उसका कल, सबके लिए कोई खड़ा है। शोर उठा। चैनलों पर बहस, गलियों में फुसफुसाहटें, अदालत में सवाल। गलत संदेश जाएगा, किसी ने कहा। रागिनी ने सधे स्वर में जवाब दिया, गलत तब जाता है जब डर सही पर जीत जाता है। यह विवाह नहीं, संरक्षा का वचन है। विवाह तो तभी होगा जब उम्र और इच्छा दोनों साथ हों। आज सिर्फ उसकी उम्र को सुरक्षित रखना है। अदालत ने शर्तें तय कराईं। अलग आवाज, मनोवैज्ञानिक सत्र, स्कूल की निरंतरता और 24 घंटे सुरक्षा। उधर आदित्य ने डेटा के धागों को और सुलझाया। एक नंबर बार बार उभर रहा था। फाइल खुले, सूचना निकले और फिर बाहर जाए, जैसे रात में कोई लैंप पोस्ट की रोशनी धीरे धीरे चुराता हो। रागिनी ने विधि के दायरे में एक स्टिंग की रूपरेखा बनाई। एक नकली ट्रांसफर ऑन ऑर्डर, एक झूठी मूवमेंट और एक सच्चा जाल। सुबह हुई तो बारिश बदस्तूर थी। पुलिस लाइन के गेट नंबर 3 के पास एक वैन रुकी। दो आदमी उतरे, हाथों में कागज, आवाज में हड़बड़ी। ऊपर से आदेश है, मेडिकल के लिए बच्चा। वाक्य पूरा होने से पहले चारों तरफ जूते दौड़ पड़े। फोन बरामद हुए, चैट्स खुली। वैन के फर्श के नीचे छिपा हुआ साया निकला, जो बंदूकों से नहीं, बच्चों की फाइलों से काम करता था। किसका स्कूल, किसकी उम्र, किसकी कमजोरी। रात ढली तो शहर की सीमा पर एक गोदाम में रोशनी जली और फिर बुझ गई। छापे की टॉर्चें जल उठीं। फर्जी केवाईसी, सिम कार्ड की लंबी सूचियां, स्क्रिप्टेड कॉल्स। नमस्ते सर, लोन चाहिए। और वह डायरी जिसमें कुछ नाम इतने हल्के हाथ से लिखे गए थे कि जैसे किसी को मिटाते मिटाते भी डर लगा हो। कई लोग पकड़े गए, और वह आदमी भी, जो फाइलों की पीठ में अल्फाज चुभौता था। अगले दिन प्रेस के सामने रागिनी खड़ी थी। कानून से ऊपर कोई नहीं, उन्होंने कहा। न मैं, न मेरा ओहदा। यह शादी शब्द नहीं, वादा है कि जब दुनिया शोर करेगी तब भी बच्चा स्कूल पहुंचेगा। कल जब यह वयस्क होगा, तब वही तय करेगा उसकी जिंदगी कैसी होगी। एक पत्रकार ने तंज किया, आप भावुक हो गईं।
रागिनी ने हल्की सी मुस्कान से कहा, कानून की रीढ़ तभी मजबूत होती है जब वह सबसे पहले सबसे छोटे को संभालता है। धीरे धीरे जिंदगी ने अपने जूते ठीक किए और फिर चल पड़ी। स्कूल की घंटी दोबारा बजी। आदित्य नई कक्षा के दरवाजे पर खड़ा थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर अंदर चला गया। मनोवैज्ञानिक के कमरे में उसने सीखा कि डर और आवाज एक साथ रह सकते हैं, बस जरूरत है कि आवाज पहले बोले। शास्त्री जी ने घर लौटते हुए कहा, बारिश के बाद मिट्टी जो खुशबू देती है वही उम्मीद है बेटा। उस रात रागिनी की मेज पर एक कागज मिला, टेढ़ी मेढ़ी लिखावट पर सीधी बात। मैडम, आपने मुझे अपना नाम नहीं दिया, आपने मुझे मेरी उम्र वापस दी। धन्यवाद, आदित्य। खिड़की के बाहर बादल हल्के हो गए थे। कहीं दूर सुबह की प्रार्थना का पहला सुर उठ रहा था, धीमा पर सच्चा। कहानी यहीं ठहरती नहीं, ये आगे चलकर हर उस बच्चे में सांस लेती है जो सच बोलने की हिम्मत करता है। कभी कभी सबसे बहादुर शादी एक रिश्ता नहीं, एक ढाल होती है, एक छोटा सा पर अटल वादा कि उसकी कॉपी के पहले पन्ने पर डर नहीं,